जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा कृष्णा। बंधुओं, मैं चरणदास स्वामी, मेरठ उत्तर प्रदेश से, और एक कवि, लेखक और पत्रकार। मेरा एक अभियान है अपने वैष्णव बंधुओं को अपने इतिहास से जागृत कराने का। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक का नाम है वैष्णव ब्राह्मण वैरागियों का इतिहास, और दूसरी का नाम है वैष्णव विभूतियों और धर्माचार्यों के रोचक और सत्य किस्से। तो मैं वैष्णव धर्माचार्यों के रोचक और सत्य किस्से का एक सीरियल चला रखा है मैंने। उसी कड़ी में आज एपिसोड नंबर 6 में मैं आपको बता रहा हूँ श्री गोकुलाचार्य जी के बारे में। गोकुलाचार्य जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के संत हुए हैं। आपके बाबा वल्लभाचार्य जी थे और आपके पिताजी का नाम श्री विट्ठल देवाचार्य जी था। विट्ठल देवाचार्य जी जब अड़ैल में रह रहे थे तब 1608 में आपका जन्म हुआ। 7 वर्ष की अवस्था में आपका जो पवित्र संस्कार हुआ और आपको कर्नाटक के महान विद्वान संत नारायण उपाध्याय द्वारा शिक्षित कराया गया। वेद शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा दिलाई गई। जिस समय विट्ठल देवाचार्य जी पूरे परिवार सहित अड़ैल में रह रहे थे, उसी समय दिल्ली के सम्राट अकबर ने अड़ैल पर आक्रमण कर दिया, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच गई और विट्ठल देवाचार्य जी को परिवार सहित जबलपुर के पास गूढ़ा गांव में आना पड़ा। आपने वहाँ पर बहुत संघर्ष किया, लेकिन रानी थी वहाँ पर, एक उनका नाम था दुर्गावती जी, और वो राजा दुर्ग शाह की पत्नी थी, विधवा पत्नी थी। राजा दुर्ग शाह की विधवा पत्नी रानी दुर्गावती ने आपका बहुत सम्मान स्वागत किया विट्ठल देवाचार्य जी का, और उन्हें पूजा के लिए स्थान भी दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश शायद 2 वर्ष में ही बाद ही वहाँ पर भी जो राजा अकबर ने आक्रमण कर दिया। तब विट्ठल देवाचार्य जी अपने परिवार को लेकर फिर मथुरा में आ गए। हालांकि इस बीच में गोकुलाचार्य जी अपने 2 भाइयों के साथ बिछड़ गए रास्ते में, लेकिन अपनी सूझबूझ और बुद्धि से और धैर्य से फिर वो वापस मिल गए। इस प्रकार से जब विट्ठल देवाचार्य जी गोलोकवासी हुए तो उससे पहले उन्होंने अपना कार्यभार श्री गोकुलाचार्य जी को सौंप दिया। अपनी कंठीमाला उनके गले में डाल दी। श्री गोकुलाचार्य जी ने भी अपने पूरे परिवार का भार संभाला, पूरे कुटुंब को, परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा। एक बात और ये है कि वल्लभाचार्य जी ने और विट्ठल देवाचार्य जी ने जो भक्ति ज्ञान का सागर वैष्णव जगत में, इस पूरे भारत में किया था, उस सागर को बांधने वाले आप एक सशक्त किनारे थे। आपने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी यात्राएं भी की और बहुत संघर्ष भी किया। एक बार की बात है, गुजरात के बहियल परगने के हिलोल वासना गांव में एक पंडित था, ब्राह्मण था, चिद्रूप उसका नाम था। उसने कुछ तांत्रिक क्रियाओं से कुछ शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी और काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था उस समय उस शहर में, उज्जैन में था वो। जब राजा जहांगीर उज्जैन में गए किसी कारणवश, तो वहाँ किसी ने चिद्रूप के बारे में बताया। उन्होंने चिद्रूप से मिलने के लिए कहा। चिद्रूप उनसे मिला। वो राजा जहांगीर को एक अंधेरी गुफा में ले गया और वहाँ पर उसने अपने तेज से, अपनी तांत्रिक शक्तियों से प्रकाश पैदा कर दिया, उजाला पैदा कर दिया। इससे राजा जहांगीर बहुत ही खुश हुआ। राजा जहांगीर ने चिद्रूप से कहा, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मांगिए, क्या मांग सकते हैं। तब उस चिद्रूप ने कहा, मैं सन्यासी हूँ, संत हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ वैष्णवों ने एक माला और तिलक और वैष्णव संस्कारों से युक्त होकर एक आडंबर रचाया हुआ है। उसने इसे आडंबर का नाम दिया और मैं ये चाहता हूँ कि वो समाप्त हो। ये लोग रुद्राक्ष की माला पहने और त्रिपुंड धारण करें। तब राजा जहांगीर ने वहाँ के शासन को आदेश दिया, प्रशासन को आदेश दिया कि चिद्रूप की बातें मान ली जाएं और वैष्णवों को त्रिपुंड धारण करने और रुद्राक्ष की माला पहनने के लिए बाध्य किया जाए। तब चिद्रूप ने वहाँ हाहाकार मचवा दिया। बहुत सारे वैष्णव जनों से
मालाएं, कंठी मालाएं उतरवा दी, उनके उद्र पुंड्र तिलक हटवा दिए और रुद्राक्ष की माला धारण करा दी, त्रिपुंड धारण करा दिए। वहाँ पर इस प्रकार अफरा तफरी देखकर कुछ संत बहुत विचलित हुए। जो कट्टर संत थे, जो वैष्णव धर्म में, वैष्णव संस्कारों में पूर्ण विश्वास रखते थे, उनमें एक देवा भाई सारण्य जी थे उज्जैन के। उन्होंने कहा कि मैं त्रिपुंड धारण नहीं करूँगा, रुद्राक्ष की माला नहीं पहनूंगा, मैं केवल कंठी माला, उद्र पुंड्र तिलक लगाऊंगा, चोटी रखूंगा, वैष्णव संस्कार से सुसज्जित रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तब वहाँ के सूबेदार ने एक हाथी को बुलवाया और उसे शराब पिलाई और देवा भाई सारण्य को उसके पैरों तले कुचलवाने का आदेश दिया। जब वो हाथी मदमस्त होकर देवा भाई सारण्य जी के सामने आया तो अचानक उसे क्या हुआ कि वो जोर से चिंघाड़ा और वापस भाग गया। इस दृश्य को देखकर वहाँ लोग हतप्रभ रह गए। खुद वहाँ का सूबेदार हतप्रभ रह गया कि ये क्या हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की महिमा थी, भगवान विष्णु की महिमा थी। इस प्रकार सूबेदार बहुत लज्जित हुआ और देवा भाई सारण्य को ससम्मान उसके घर छुड़वाया और उनसे प्रार्थना की, विनती की कि मुझे क्षमा कीजिए। इसी प्रकार उज्जैन के ही त्रिकम भट्ट जी थे, उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया कि हमारी चाहे जान चली जाए लेकिन हम ये रुद्राक्ष की माला नहीं पहनेंगे, त्रिपुंड धारण नहीं करेंगे। इस प्रकार से एक क्रांति सी आ गई, बहुत सारे लोगों ने इसका बहिष्कार किया। फिर स्वयं श्री गोकुलाचार्य जी अपने भाई गिरधर जी को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए मथुरा गए, राजा जहांगीर से मिलने के लिए। राजा जहांगीर को उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, वेद शास्त्रों के बारे में बताया, उसे समझ में भी आया, लेकिन उन्होंने अपनी जिद की वजह से मना कर दिया कि हम कोई दूसरा आदेश नहीं दे सकते। तब वो बहुत दुखित हुए गोकुलाचार्य जी। लेकिन इस बीच एक और बात हुई कि राजा जहांगीर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक जिस आसन पर बैठाया था उस आसन के नीचे हड्डियों का ढेर लगवा दिया था और ऊपर से कपड़ा बिछवा दिया था। राजा जहांगीर ने परीक्षा के लिए गोकुलाचार्य जी से पूछा कि आप जिस आसन पर बैठे हैं उसके नीचे क्या है। तब गोकुलाचार्य जी ने उत्तर दिया, चमेली के फूल। तब लोग हंसने लगे, दरबारी हंसने लगे, कह रहे इन्हें पता ही नहीं है। लेकिन जब वहाँ से कपड़ा हटवाया गया, गद्दा हटवाया गया, तो नीचे वास्तव में चमेली के फूल थे, कोई हड्डी वड्डी वहाँ नहीं थी। राजा बहुत प्रभावित हुआ लेकिन अपनी जिद पर अड़ा रहा, फिर वह नहीं माना। फिर कुछ समय पश्चात जब और उसका आतंक फैला चिद्रूप का वहाँ पर, तो गोकुलाचार्य जी दोबारा से जहांगीर से मिलने के लिए आगरा गए। आगरा में भी उन्होंने बहुत खुशामद की, कहा भी, उन्हें नसीहत भी दी, लेकिन वो नहीं माने। इस प्रकार से जब वो बहुत परेशान हो गए, फिर कुछ वैष्णव बंधुओं ने फिर गोकुलाचार्य जी को आकर घेरा और कहा कि हमें इससे मुक्ति दिलवाइए, ऐसे तो वैष्णव धर्म का लोप हो जाएगा। फिर गोकुलाचार्य जी कुछ वैष्णव संतों को, सेवकों को लेकर राजा जहांगीर से कश्मीर मिलने के लिए गए। उस समय राजा कश्मीर में गया हुआ था जहांगीर, तो वहाँ पर भी उन्होंने प्रार्थना की, कहा भी, लेकिन वह नहीं माना। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन पश्चात जब राजा जहांगीर कश्मीर से वापस आगरा आ रहा था तो बहुत बीमार हो गया और बहुत ज़्यादा बीमार होने पर उसने चिद्रूप को बुलवाया। चिद्रूप से कहा कि क्या करना चाहिए। चिद्रूप ने कहा कुछ दान करो, तब आपका जो पीछा छूट सकता है। तब राजा जहांगीर ने कुछ सोना चिद्रूप को दिया और कहा कि मेरे नाम से कुछ संतों को, कुछ फकीरों को दान करवा देना। लेकिन चिद्रूप ने वो सोना थोड़ा बहुत दिया, लेकिन अधिकतर उसमें से अपने पास रख लिया। जहांगीर ठीक नहीं हुआ, उसने फिर किसी औलिया संत को बुलाया, फकीर को बुलाया। तो फकीर ने कहा कि आपने किसी वैष्णव संत का दिल दुखाया है, इसलिए आप परेशानी में हैं, इसलिए आप बहुत बीमार हैं, इसलिए आपका रोग ठीक नहीं हो रहा। तब उन्हें याद आया कि मैंने गोकुलाचार्य जी का दिल दुखाया है। इसी बीच में महारानी को पता चला कि चिद्रूप ने सोना हजम कर लिया है। तब उसने जहांगीर को समझाया कि चिद्रूप तो एक चोर है, पाखंडी है, जो धन से लोभ मोह करता है। उनसे अच्छा तो गोकुलाचार्य जी हैं, जिन्होंने अपने धर्म के लिए, वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए ये कह दिया कि हम जो है ये बात नहीं मानेंगे। और आपके कहने पर उन्होंने मथुरा भी छोड़ दिया और वो सोनाजी चले गए। तब सोनोजी चले गए थे, इससे पहले जहांगीर ने एक बात ये रखी थी
कि आप अपना वैष्णव संस्कार निभाए रखें, चलाए रखें, लेकिन आप मथुरा को छोड़ दें, बाहर चले जाएं। तब गोकुलाचार्य जी ने ये कहा था कि हम अपने वैष्णव संस्कार नहीं छोड़ेंगे, भले ही हमें ये अपना मथुरा भी छोड़ना पड़े, हमें धन वैभव अपने मंदिर छोड़ने पड़े, हम तो दक्षिण में चले जाएंगे, क्योंकि हम तो मूल रूप से दक्षिण भारत के ही हैं। तो इस बात से जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा वास्तव में उन्हें धन का लोभ नहीं है, उन्होंने तो अपनी सारी संपत्ति सब कुछ छोड़ के और स्वरोजी चले गए, वही सच्चे संत हैं। उन्होंने गोकुलाचार्य जी को वापस बुलवाया, विनती की और उन्हें बहुत सारी सहायता भी दी कि आप यहीं पर मथुरा में ही रहिए। इस प्रकार से गोकुलाचार्य जी स्वरोजी से, या जिन्हें हम सोरम जी एक नाम की जगह है, वहाँ से वापस आए। करीब वहाँ पर 3-4 महीने रहे और वहाँ से वापस आकर फिर मथुरा में आ गए और गोपाल जी की सेवा करने लगे। इस प्रकार से गोकुलाचार्य जी एक महान संत थे। उन्होंने वैष्णव संस्कारों को बचाने के लिए संघर्ष किया। और भी बहुत सारे किस्से हैं, मैं अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। इस प्रकार से वो एक बहुत विनम्र हृदय के व्यक्ति भी थे। वैष्णव संत अधिकतर ये होता है कि अगर किसी शूद्र से टकरा जाए, उनके कपड़े छू जाए या पूजा के समय जा रहे हों तो बहुत बुरा मानते हैं। इसी प्रकार गोकुलाचार्य जी एक बार जा रहे थे, एक शूद्र के से उनके कपड़े टकरा गए। तब उन्होंने कहा कि एक वैष्णव को बुलाइए और इस कपड़ों पर हाथ लगवा दीजिए, छुआ दीजिए इन्हें, तो ये शुद्ध हो जाएंगे। तो वैष्णवों का बहुत ही सम्मान करते थे। इसी प्रकार एक बार आपकी रुई वाली बड़ी बंडी, जिसे बोलते थे, रुई की बंडी थी और रुई वाली बंडी, उसे छूने से वो अपवित्र हो गई थी। किसी शूद्र ने उसे छू लिया था। तब उन्होंने कहा कि किसी वैष्णव को बुलाइए और इसे जो है छुआ दीजिए तो ये पवित्र हो जाएगी। और वो इसी तरह से उन्होंने किया। तो वैष्णव संतों का बहुत, वैष्णव धर्म के लोगों का वो बहुत सम्मान करते थे, इसे बहुत पवित्र मानते थे उन्हें। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। इनसे प्रभावित हो उनके सेवकों ने और उनके शिष्यों ने उन्हें जय जय श्री गोकुलेश के नाम से एक नारा बना लिया और आपस में भी वो जय जय श्री गोकुलेश कहने लगे थे। हुआ ये था कि एक बार कुछ जल्दी में थे वो और अचानक नहा धो के उन्होंने जो तिलक लगाया, तो तिलक जो 2 खड़ी रेखाएं करने के बाद और नीचे से मिला देते हैं, तो मिलाना भूल गए थे। तो मिलाना जब भूल गए और वो जब पूजा के लिए गोपाल जी के सामने गए, विग्रह जी के पास गए गोपाल जी के, तो गोपाल जी बहुत हंसे और कहने लगे, भाई वाह, ये तिलक बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तिलक अच्छा लगता है, यही धारण किया करो। तब से विष्णु स्वामी संप्रदाय में 2 खड़ी रेखाओं का तिलक लगाने की परंपरा भी शुरू हुई। और इस प्रकार जब संतों को पता चला, उनके सेवकों को, उनके शिष्यों को पता चला, तो वे बहुत सम्मान करने लगे गोकुलाचार्य जी का और जय जय श्री गोकुलेश के नाम से अभिवादन करने लगे। इस प्रकार से आप बहुत बड़े संत थे। अगले एपिसोड में आपके और चमत्कारिक किस्से बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण कृष्ण, नमस्कार।